देखो भाई, आज हम बात करेंगे ग्रोसिंग ऑफ जीआईटी, मतलब ग्रोसिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है ना। ये है टॉपिक नंबर 8 है। टॉपिक नंबर 7 जो कि ग्रोसिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की थी, वहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। और ये पेपर कौन सा है? ये पेपर देखो मैं लिख रहा हूँ, पेपर सेकंड में आएगा ये। ठीक है ना। पेपर सेकंड का टॉपिक नंबर 8 हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी का ही। अब आ जाओ इसका इंट्रोडक्शन में। जीआईटी इज द प्रोसेस, ये क्या है? एक प्रक्रिया है वेयर, जहाँ पर एक पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन्स, परीक्षण करता है, वो डिस्क्राइब्स मतलब वर्णन करता है, एज ए रिसेक्टेड सर्जिकल स्पेसिमेन, मतलब किसका वो करता है? डिस्क्राइब और एग्जामिन ए रिसेक्टेड सर्जिकल स्पेसिमेन, मतलब एक, जैसे मान के चलो अब जीआईटी की बात चली तो जीआईटी में मान लो जिसके आंत का कोई टुकड़ा काट के निकाल लिया। ठीक है ना। तो उसकी क्या करेगा? एग्जामिन, परीक्षण करेगा, उसको देखेगा कि कितने साइज है, इसको कैसे कलर का है, क्या क्या सिस्टम है, उसको सब कुछ देख लेगा किस तरीके से बना हुआ है। ठीक। वो डिस्क्राइब फिर उसका वर्णन करेगा। आगे लिख रहा हूँ फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट, जो मैं भी बता रहा हूँ, किससे निकालेंगे इस स्पेसिमेन को? जीआईटी ट्रैक्ट से। सच एज, जैसे कि द स्टोमच, जैसे कि हमने खाने की थैली निकाल ली, उसको क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा और एग्जामिन करेगा। आगे लिख रहा और या इंटेस्टाइन, आंतों की ग्रोसिंग करेगा वो। टू आइडेंटिफाई, पता करेगा किसके बारे में, एंड डॉक्यूमेंट, और उसको लिख लेगा। ठीक है ना, पहचान के। एनी एबनॉर्मलिटीज, कोई कमी, सच जैसे कि एज ए ट्यूमर, मतलब कि इंटेस्टाइन में स्टोमच के मान लो परीक्षण कर रहा है, उसमें देखेगा उसके अंदर कुछ कमी पाएगी, ट्यूमर वगैरह, तो उसको क्या कर लेगा? डॉक्यूमेंट कर लेगा और आइडेंटिफाई करेगा, पहचान करेगा पहले उसकी, फिर उसको लिख लेगा कि हाँ इसके अंदर ये कमी पाएगी। आगे लिख रहा दिस इन्वॉल्व्स मीजरिंग, इसके अंदर मापन भी शामिल है, किसका? द स्पेसिमेन का, जो हमने स्टोमच मान लो या इंटेस्टाइन मान लो या एक तरीके से कोलन मान लो या लीवर भी कह सकते हैं, लीवर भी एक तरीके से जीआईटी में ही आ जावा है, वो हेल्प तो करती है, खैर पूरी तरीके से जीआईटी में नहीं आती। अगर स्पेसिमेन की मीजरिंग करेंगे, डिस्क्राइबिंग करेंगे, उसका वर्णन करेंगे, द ट्यूमर की लोकेशन, अगर मान लो ट्यूमर है किसी जीआईटी में, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी लोकेशन पता करेंगे कि ट्यूमर कहाँ पर है। और जो आगे लिख रहा है एपीरियंस, वो कैसा दिख रहा है वो लिखना है। एंड स्ट्रेटेजिकली सेक्शनिंग द टिश्यू, और एक रणनीतिक रूप से उसकी क्या करेंगे? सेक्शन कटिंग करेंगे उसका। ठीक है ना, टिश्यू का, फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना। आगे लिख रहा हूँ विच इज क्रूशियल फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड स्टेजिंग, जो कि क्या है? बहुत ज़रूरी है किसके लिए? एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए, मतलब बिल्कुल सही जांच के लिए, और क्या है? स्टेजिंग के लिए। अब स्टेजिंग है किसके लिए बोली गई है तो मेरे को नहीं पता। स्टेज का मतलब अवस्था भी हो सकती है, जैसे फेज 1 2 3, ऐसी स्टेज 1 2 3 इस टाइप से भी हो सकती है। ठीक है ना। अब आगे है इसमें हेडिंग है स्टेप्स। स्टेप्स में सबसे पहले क्या? स्पेसिमेन। स्पेसिमेन में क्या? एंडोस्कोपिक बायोप्सी। इसमें है स्मॉल म्यूकोसल सैंपल। आगे लिख लो ईसोफेगस या स्टोमच या कोलन। इसमें एंडोस्कोपिक विधि द्वारा, मतलब कैमरा लगा रहता है, उसमें एक नली सी रहती है जो मुंह के द्वारा डाली जाती है, उसको डालेंगे, उसके थ्रू एक बायोप्सी, मतलब कोई टुकड़ा छोटा मोटा काट कर निकाल लेंगे, किसमें से? स्मॉल म्यूकोसल सैंपल ले लेंगे, ईसोफेगस में से या स्टोमच में से या कोलन में से। ठीक है ना। आगे रिसेक्शन स्पेसिमेन। अब आगे देख लो लार्जर स्पेसिमेन, जो एक बड़ा स्पेसिमेन है, जैसे मान लो पूरी खाने की थैली है, उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने फ़ोन पकड़ रखा, लाइट चलेगी थी हमारी। ठीक है ना। अब आगे है, मैं उंगली नहीं रखूँगा, रिसेक्शन स्पेसिमेन पे देखते हैं। इसमें कह रहा है लार्जर स्पेसिमेन, जैसे कि कोलेक्टोमी, मतलब आंतों का कोई टुकड़ा। अगर लिख लो गैस्ट्रिक्टोमी फॉर ट्यूमर्स, या कोलेक्टोमी या गैस्ट्रिक्टोमी ट्यूमर्स के लिए इसमें करते हैं, लार्जर स्पेसिमेंस की।
आगे लिख रहा है 3 नंबर पर पोलिप। पोलिप में है रिमूवल ड्यूरिंग एंडोस्कोपी। इसमें एंडोस्कोपी के द्वारा कोई पोलिप है ईसोफेगस, स्टोमच या कोलन में, उसको क्या कट करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक। अब दूसरी हेडिंग है ग्रोसिंग स्टेप। ग्रोसिंग स्टेप में क्या क्या है? नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्राइब। इसमें नोट स्पेसिमेन टाइप, स्पेसिमेन का टाइप लिख लेंगे, साइज लिखेंगे, अपीयरेंस लिखेंगे, मतलब कैसा दिख रहा है वो लिखेंगे, आगे ओरिएंटेशन लिखेंगे उसकी। ठीक। अगर 2 नंबर में एग्जामिनेशन, लुक फॉर लीजन, जो लीजन निकाला है हमने ट्यूमर टाइप का उसको देखेंगे, अल्सर है या पोलिप है या मास है, मतलब कौन सी एबनॉर्मलिटी है। ठीक है ना, उसका एग्जामिनेशन करेंगे। अगर 3 नंबर में सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में क्या करेंगे? टेक सेक्शन ऑफ, सेक्शन ले लेंगे किसका? लीजन और एबनॉर्मलिटीज का, मतलब जो लीजन है जो उसमें कमी पाई गई है उसमें से हम एक सेक्शन कट कर लेंगे जो सैंपल लेंगे। तो रिसेक्शन मार्जिन इफ ट्यूमर, यदि ट्यूमर है तो उसका रिसेक्शन मार्जिन करेंगे। अभी रिसेक्शन मार्जिन कैसे करनी है ये तो मेरे को भी जानकारी नहीं। ठीक है ना। आगे है नॉर्मल म्यूकोसा फॉर कॉम्पनसन, कॉम्पनसन एज एन कंपेरिजन। हाँ, एक नॉर्मल म्यूकोसा भी लेंगे फॉर कंपेरिजन के लिए। 4 नंबर में ओरिएंटेशन, आइडेंटिफाई प्रोक्सिमल डिस्टल मार्जिन इफ रिलेवेंट, मतलब कि आइडेंटिफाई करेंगे प्रोक्सिमल और डिस्टल मार्जिन को, इफ रिलेवेंट यदि कोई इससे लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है तो उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। आगे अगली हेडिंग है की कंसीडरेशन। इसमें क्या है? लीजन सैम्पलिंग इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव डिसीज एरिया, मतलब इसमें जहाँ डिसीज एरिया है उसको भी, उसकी उपस्थिति को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना। अब अगले पेज पर चलते हैं भाई। आज फ़ोन ले रखा मैंने हाथ में तो थोड़ी वैसी है। आगे है मार्जिन। मार्जिन असेसमेंट में क्या है? इवैल्यूएट रिसेक्शन मार्जिन, जो रिसेक्शन मार्जिन है उसको इवेल्यूएट करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे उसकी फॉर ट्यूमर्स के लिए। आगे है लिम्फ नोड, लुक फॉर एंड सैंपल, लुक फॉर एंड सैंपल लिम्फ नोड इफ प्रेजेंट। लिम्फ नोड का जो है सैंपल ले लेंगे यदि दिखाई दे रहा है कोई तो। डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उसको लिख लेंगे क्या है, रिकॉर्ड की फाइंडिंग, रिकॉर्ड लिख लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे उसका। द बिलोक की, बिलोक की कुछ कह रहा है। ठीक है ना। आगे है हेडिंग है स्पेसिफिक बाई साइट, स्पेसिफिक। हाँ, ईसोफेगस नोट स्ट्रक्चर अल्सर ट्यूमर। अगर ईसोफेगस में से हम ले रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? इसमें स्ट्रक्चर को नोट कर लो, अल्सर है, ट्यूमर है, क्या है ये नोट कर लो। स्टोमच में से करें तो एग्जामिन फॉर अल्सर के लिए करेंगे, ट्यूमर्स है या गैस्ट्राइटिस फीचर्स हैं ये देखना होंगे। आगे कोलन, कोलन है तो क्या असेस पोलिप, पोलिप का आकलन करेंगे, ट्यूमर है कोई उसका आकलन करेंगे। इन्फ्लामेशन एक्सटेंट, इन्फ्लामेशन एक्सटेंट है कोई वो देखेंगे। आगे है गुणा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में है ट्यूमर, सैंपल ट्यूमर मार्जिन, सैंपल ट्यूमर देखेंगे, मार्जिन देखेंगे, नॉर्मल टिश्यू देखेंगे, लिम्फ नोड देखेंगे इसमें ट्यूमर। ठीक है ना, एग्जाम्पल में है ये। ट्यूमर के अंदर देखेंगे ये मार्जिन है, नॉर्मल टिश्यू है या लिम्फ नोड है। आ गया इन्फ्लेमेटरी डिसीज, सैंपल अफेक्टेड एरिया, जो जहाँ से सैंपल लिया है जो हमें कमी लग रही है उसके आसपास को जो एरिया प्रभावित हुआ उसको भी देखेंगे। अगली तरफ मार्जिन, बस इतना ही। अगर दूसरी तरीके से हम बात करें ग्रोसिंग ऑफ जीआईटी की तो देख लो दोबारा से मैंने लिख रहा कि इंट्रोडक्शन में है इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, ये प्रोसेस है प्रिपेयरिंग तैयारी करने का। ए सर्जिकली रिमूव, मतलब किसी चीज़ को कट करके निकालेंगे, किसी चीज़ को का जीआईटी ट्रैक्ट में से कोई भी पार्ट निकालेंगे। रिमूव, आगे लिख रहे जीआई स्पेसिमेन,
मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्पेसिमेन को फॉर पैथोलॉजी एनालिसिस के लिए। आगे लिख लो की स्टेप्स इंक्लूडिंग ओरिएंटेशन द स्पेसिमेन, मतलब स्पेसिमेन की ओरिएंटेशन देखेंगे, मेजरिंग देखेंगे कितना बड़ा है, एंड डिस्क्राइब उसका फिर वर्णन कर देंगे, इट्स फीचर इसके फीचर्स का, इंकिंग द मार्जिन्स। आगे लिख लो ब्रैकेट में द कट एज, ये तो मेरे भी नहीं पता क्या मैटर है ये, इट इन डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों में इसको जो है कुछ देखना है इसको ऐसा लग रहा है, एंड देन टेकिंग रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू सेक्शन, और क्या करेंगे फिर टिश्यू का सेक्शन लेंगे फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल, यह मतलब क्रूशियल प्रोसेस है फॉर स्टेजिंग ट्यूमर की स्टेजिंग के लिए, और असेसिंग द एडुकेसी ऑफ सर्जिकल मार्जिन की जो एडुकेसी है, यह नॉर्मल मात्रा है उसका आकलन करने के लिए, एंड मेकिंग ए डेफिनेटिव डायग्नोसिस, और ये एक पक्की जांच के लिए भी इसका मतलब देखते हैं, इसमें ये करते हैं ग्रोसिंग। आगे इसकी हेडिंग है जनरल स्टेप फॉर ग्रोसिंग जीआई स्पेसिमेन। जो मैंने पढ़ा वो ये देखो, इसमें ओरिएंटेशन है, स्टेप में ओरिएंटेशन, दूसरी है मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब उसको नाप लेंगे साइज, उसका फिर लिख देंगे कितना बड़ा। इंकिंग में क्या है, इंकिंग अलग है, इसको देख लेते हैं। यूज डिफरेंट कलर्ड इंक्स टू मार्क द प्रोक्सिमल डिस्टल एंड डीप मार्जिन टू शो द पैथोलॉजिस्ट द लोकेशन ऑफ द कट्स। इसमें अलग अलग कलर की इंक के द्वारा मार्क करते हैं, इसको प्रोक्सिमल पास के या दूर के या गहरे के मार्जिन्स को, और क्या प्रदर्शित करते हैं पैथोलॉजिस्ट द लोकेशन को दिखाते हैं ऑफ द कट्स, जहाँ पर कट्स लगाए वहाँ की। ओपनिंग द स्पेसिमेन, इसमें क्या है केयरफुल्ली ओपन द स्पेसिमेन एलोंग इट्स लेंथ टू एक्सपोज द इंटरनल सरफेस, मतलब बहुत ध्यान से उसके स्पेसिमेन को खोलना है। एलोंग इट्स लेंथ, इसकी लंबाई मतलब पूरी दिखानी है, एक्सपोज करनी है। द इंटरनल सरफेस, भीतर के जो पृष्ठ है एरिया है उसको दिखाते हुए। फॉर द कोलन, आंत के लिए, दिस इज टिपिकली डन बाई कटिंग एलोंग द अनइनवॉल्व वॉल। इस लाइन को मेरे को मतलब समझ नहीं आया। आगे है क्लीनिंग, मतलब इसको साफ कर लेंगे। सेक्शनिंग द रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन ऑफ द ट्यूमर एंड सराउंडेड टिश्यू। इसमें क्या देखो, अब सेक्शनिंग कर लेंगे, मतलब सेक्शन मतलब उसमें से कट कर लेंगे और टांग जला दी। आगे है लिम्फ नोड वगैरह, उसको आकलन कर लेंगे, फिक्सेशन कर लेंगे, मतलब उसमें केमिकल मिला देंगे ताकि वो ख़राब ना हो माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए। आगे स्पेसिफिक कंसिडरेशन में क्या है, ट्यूमर है ये देखना है। आगे दिखाते हैं और क्या क्या है, बस इतनी है भाई। ट्यूमर है वो देख लेंगे, ये नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशन है, मतलब कैंसर युक्त कोई कंडीशन तो नहीं है, बिना उसकी न्यूप्लास्टिक की तो नहीं है। आगे है बायोप्सी, उसमें से सैंपल लेना हो तो तुम वो भी ले सकते हैं। बस इतनी टॉपिक है, ठीक है ना। जो मैंने पहले बताया वही दोबारा से है, लेकिन इसमें एक दो हेडिंग चेंज है, जैसे बायोप्सी की हो गई, नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशन की हो गई, ठीक है ना। बाकी ये तो पहले से थी ट्यूमर वगैरह की, ठीक है। भाई हमारा लल्ला परेशान कर रहा है यार, अब फिर बनाऊँ वीडियो।